गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरिंदर कुमार राय आज आपको क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अभी तक फार्मूला जो है याद किए हैं। हम यहाँ पे फार्मूला सॉल्व कराने के बारे में आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे ये होगा कि आप फार्मूला याद नहीं करेंगे, उसको आप एक प्रैक्टिकली आपको ये हो जाएगा कि आप उस चीज़ को लर्न हो जाएगा। देखिए बोर्ड पे जैसे आपका फार्मूला होता है, सभी लोग क्या करते हैं, जो ही पढ़ाया जाता है या बच्चे याद करते हैं, फार्मूला आपका जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे क्लास में पढ़ाया जाता है या तो लिखवाया जाता है, फार्मूला लिखवा दिया जाता है, सारे बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जरूरी ये होता है कि ये फार्मूला कैसे बनता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे आपका एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है कि 8 8 जा 64 होता है। आप जानते हैं लर्न दिया जाता है टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये बच्चों को लर्न हो जाता है। लेकिन क्या इसका मेथड होता है, इसका मेथड ये होता है कि जब आप 2 में आप 4 से मल्टीपुल करेंगे तभी आपका 8 आएगा, 3 में आप 5 से मल्टीपुल करेंगे तब आपका 15 आएगा। इसी तरह से फार्मूला होता है, फार्मूला को भी सॉल्व किया जाता है। और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये चीज कैसे आया, इस चीज को हमको यहाँ पे वेरीफाई कराना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। एक चीज जैसे आपका कहीं भी स्क्वायर लिखा रहता है, जैसे 8 पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है 8 इंटू 8। उसी तरह से a प्लस बी में होल स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी एक ब्रैकेट में करेंगे, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपुल करेंगे, a का मल्टीपुल आप a प्लस बी में करेंगे, प्लस b का मल्टीपुल आप a प्लस बी में करेंगे। अब देखिए a का मल्टीपुल आप जब a में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, a का मल्टीपुल आप प्लस b में करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए बी, प्लस b का मल्टीपुल आप a में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बी। आप d का मल्टीपुल a में करेंगे तो ये भी ऑर्डरली मतलब अल्फाबेटिकल तरीके से होना चाहिए। a का मल्टीपुल आप b में करेंगे तो ए बी होगा, या b का मल्टीपुल a में करेंगे तो बी ए नहीं लिख सकते हैं, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से ही लिखा जाता है, ए बी हो जाएगा। उसके बाद प्लस b का मल्टीपुल आप b में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लाइक टर्म देखा जाता है, एक आपका ए स्क्वायर हो गया, देखिए प्लस ए बी और प्लस ए बी, ये आपका लाइक टर्म है, यानी 1ab और 1ab, यानी ए बी का गुणांक यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मान लीजिए 1 होता है। 1ab और 1ab को दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इस फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसको आप लर्न करने की जरूरत नहीं है। यानी कोई चीज जब हम लर्न करते हैं, जैसे जैसे अगले स्टेज पे पहुंचते हैं उस चीज क्या होता है भूल जाते हैं बच्चे। आज मान लीजिए हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, एलकेजी में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा छोटा आ से लेके 11 तक लर्न कर लेता है। यूकेजी में जाता है तो वो वर्ड भूल जाता है, जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, क्लास बढ़ता जाता है और नीचे का चीज भूलता जाता है। तो ये लर्निंग क्षमता होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, जो चीज आप प्रैक्टिकल किए रहते हैं वो चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्लास में जाएंगे तो आप उस चीज को आप भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जब 6 में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास 7 जाता है, पहुंचते हैं 8th में, पहुंचते हैं 9th में, पहुंचते हैं 10th में होते हैं, तो ये चीज आपको आगे नहीं बताई जाएगी, तो धीरे धीरे ये चीज आपको भूलती जाती है। लेकिन यही चीज जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, इस चीज को आपको पता चल जाएगा। क्लास 7 में हम आपको पढ़ाएंगे फार्मूला जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए इस फार्मूले से
यानी ए प्लस बी के होल क्यूब से फार्मूला कितना बड़ा होगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका हाई स्कूल इंटर यानी 9, 10, 11, 12 यहाँ तक लागू होगा। अब इस चीज को मान लीजिए हम 8th में पहुंचे, इस फार्मूले को हमारे स्कूल में पढ़ा दिया जा रहा है, फार्मूला सॉल्व नहीं कराया जा रहा तो आप इसको लर्न करवा दिया जाता है। किसी से पूछा जाता है जब बच्चा 8th में होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो बच्चा बताता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी। लेकिन क्लास जैसे उसका ग्रोथ होता है, 9th में पहुंचता है, 10th में पहुंचता है, फार्मूला तो आएगा सॉल्व करने के लिए। जब अपर क्लास में जाएंगे तो जो टीचर पढ़ाते हैं इस चीज को एकदम व्यवस्थित तरीके से नहीं बताया जाता। आप 9th में पहुंच गए हैं तो टीचर ये नहीं बताएगा कि 15 3 जा 45 होता है, यानी वो ये चीज नहीं बताएगा कि आप 15 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 45 आएगा। वो डायरेक्टली बताएगा 15 3 जा 45 होता है। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी कैसे आया। तो आप देखिए इसके पहले भी हम आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रैकेट को मतलब उसको तोड़े थे। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब को हम ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में इसको वैसे करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये चीज हम ब्रैकेट ही उसको ब्रेक कर देंगे, यानी a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस। ये दोनों चीज सेम है क्योंकि यहाँ पे हमने a प्लस बी के होल क्यूब को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इसको तोड़ दिया है, दोनों चीज सेम है। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप स्टार्टिंग में हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी है, इस चीज को आप नीचे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं है। जब अलजेब्रा में किसी चीज का साइन प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपुल का साइन होता है, यानी a का मल्टीपुल आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में करेंगे और प्लस b का मल्टीपुल आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में करेंगे। मल्टीपुल करिए, a का मल्टीपुल आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में करेंगे, फिर आप प्लस बी का मल्टीपुल इसमें करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मल्टीपुल करने के एक तरीका होता है, आप जान लीजिए, जब भी आप प्लस का मल्टीपुल आप माइनस में करेंगे तो आंसर आपका हमेशा निगेटिव में आएगा। प्लस और माइनस का जब मल्टीपुल करेंगे तो माइनस में आएगा और माइनस का मल्टीपुल आप जब माइनस में करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। यानी यदि सिंबल साइन जो है आपके सेम होंगे, उसका आप मल्टीपुल करेंगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव धनात्मक में आएगा। ये सिंबल साइन आपका सेम नहीं होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो अलजेब्रा में मेन यही होता है, साइन सिंबल आपको ध्यान देना होता है, प्लस और माइनस का मल्टीपुल। अब a का मल्टीपुल आप a स्क्वायर में करेंगे, देखिए यहाँ पे आप मल्टीपुल करते हैं, जैसे 3 का मल्टीपुल 3 में करेंगे, 3 में करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 9 का मल्टीपुल 3 में करेंगे 27 होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे अलजेब्रा है, अलजेब्रा में जब a का मल्टीपुल आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर, इसमें पावर 1 होता है, इसमें पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, 1 और 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a पे क्यूब हो जाएगा। अब a का मल्टीपुल 2ab में होगा, जब भी मल्टीपुल होगा देखिए यहाँ पे a और a ये दोनों सजातीय पद हैं, ठीक है। a का मल्टीपुल a में हो जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस a का मल्टीपुल b स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b का मल्टीपुल a स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा, b का मल्टीपुल यहाँ पर 2ab भी होगा तो ये आपका हो जाएगा 2ab स्क्वायर, b का मल्टीपुल आपका b स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा। अब इसमें आप लाइक टर्म यानी सजातीय पद ढूंढेंगे कि सजातीय पद क्या है, यानी सजातीय पद क्या होता है, आपका जो अलजेब्रा यानी अल्फाबेटिकल नंबर होता है उस पे पावर, जो अल्फाबेटिकल नंबर आपको ढूंढना होता है उस पे पावर सेम होता है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है a पे क्यूब और दूसरा लिखा हुआ ये स्क्वायर, ये आपका लाइक टर्म नहीं है,
क्योंकि ये अल्फाबेटिकल नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है ये सेम नहीं है, इसलिए ये आपका सदासी पद यानी लाइक टर्म नहीं है। आप इस तरह से ढूंढेंगे इसे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2a² b, गुणांक से इसके मतलब नहीं होता है, कोफिशिएंट से इसके, यानी गुणांक कोफिशिएंट मींस होता है गुणांक, इस गुणांक से कोई मतलब नहीं होता, आपको केवल अल्फाबेटिकल नंबर ढूंढना था। 2a² b और एक आपका a² b यहाँ है, ये दोनों आपके लाइक टर्म हो गए। यहाँ पे आपका ab² है और यहाँ भी ab² है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी लाइक टर्म हो गया। इसमें कोफिशिएंट से नहीं मतलब है, आप ये नहीं सोचेंगे कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इससे हमको नहीं मतलब होता, हमें इसके अल्फाबेटिकल नंबर और उसके पावर को सेम होना चाहिए। तो ये आपका लाइक टर्म हो गया। आप लिखेंगे a³ प्लस देखिए 2a² b और a² b यानी 1a² b। इस a² b का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 होता है, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। 3a² b प्लस ab² प्लस 2ab², इसको भी सेम उसी तरह से ऐड करेंगे, ab हो जाएगा 3ab² प्लस b³। इसको क्रमबद्ध यानी सही तरीके से कर लेंगे आप, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², a³ प्लस b³ प्लस, अब इन दोनों में आप देखेंगे कॉमन क्या है, आप इसमें आपको कॉमन लेना होगा। देखिए दोनों में कोफिशिएंट सेम है, 3 और 3 दोनों में सेम है, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। दोनों में देखिए सेम है a, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, तो इसमें हम a कॉमन लेंगे। यहाँ पे b है, यहाँ पे b² है, इसमें हम b कॉमन लेंगे। अब बचा अंदर क्या, देखिए 3 से आपका 3 डिवाइड हो गया, a से a², यानी जब a² को आप डिवाइड करेंगे a² बाई a इक्वल टू a इंटू a बाई a, के a आप कट गया, बचा क्या आपका a बचा, प्लस यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा, 3a से 3a डिवाइड हो जाएगा और b यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, a डिवाइड हो जाएगा, आपका बचेगा a। ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया। ये चीज होता है फार्मूला प्रूव करने का तरीका। आप फार्मूला जब एक बार प्रूव कर ले जाएंगे तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी भविष्य में या एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे या आप टीचिंग लाइन में कभी भी जाएंगे तो ये फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।